नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में, जहां से प्रयास शुरू किया गया था हम लोगों का कि नियुक्ति पत्र वितरण आप सभी को जल्द से जल्द हो। और एक बार जब ज्वाइनिंग की डेट फिक्स हो गई थी 21 फरवरी को, तो अब लग रहा था उसके बाद कि आप सभी ने जितना अभी तक अथक प्रयास किया है, मेहनत की है, अनवरत आप सभी ने कोशिशें की है, तो उसका परिणाम, उसका प्रतिफल आप सभी को मिलने जा रहा है। किसी को नहीं पता था कि दोबारा से वही कार्य फिर करना होगा, फिर से कोशिशें करनी होंगी, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। तो आज कुछ बहनें लखनऊ में पहुंची हुई हैं निवेदन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सचिव सर को। जनता दरबार में भी कुछ बहनें जाएंगी। और जितनी भी बहनें गई हुई हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग संगठित होकर के अपनी बात को माननीय आयोग तक, सरकार तक पहुंचाना है। और कल हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप सभी ने देखा होगा, कल सुबह वाला। उसके बाद फिर हमने कोई भी आपको अपडेट नहीं दी थी। तो उसमें हमने विस्तार से आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि अभी जो लिस्ट पर काम चल रहा है उस पर क्या 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 दिक्कतें हो सकती हैं। किसी का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आयोग में क्या काम चल रहा है, आप बताइए पता करके। तो इस तरह से अगर आप पूछेंगे तो फिर आप स्वयं भी पता कर सकते हैं उन चीज़ों को जा करके। जितनी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, जितनी जानकारी होती है, सही जानकारी, उतना हम बताते रहते हैं आप सभी को। लेकिन अगर उसमें फिर भी अगर कुछ लोगों को अगर लगता है कि नहीं, इसमें चीज़ें इस तरह से होना चाहिए, तो आप भी अपनी बात आयोग तक पहुंचा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं सचिव सर से कि नहीं सर आप इस तरह से करिए। फिर आपको शायद वो हमसे अच्छे से समझा पाएंगे कि हम इस तरह से करेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी और हमें किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पर कहना आसान है कि जो बहनें बाहर होंगी हाई मेरिट वाली, तो उनको अपने कैटेगरी में समायोजित कर लिया जाए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जितनी भी बहनें ओबीसी एससी की जिनको अनारक्षित पर सेलेक्ट किया गया होगा, क्या सभी के पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होगा? हो सकता है उसमें से कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिन्होंने अनारक्षित पर ही उन्होंने फॉर्म भरा हो, उनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ना हो। बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हो लेकिन पिता पक्ष का ना हो। कुछ लोगों का प्रोविज़नल लग गया था, किस वजह से? कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से ज़्यादातर लोगों का प्रोविज़नल लगा है। बहुत तरह की दिक्कतें आएँगी, जितना आप सोच रहे हैं ना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे इसका सही समाधान यही था कि जितनी सीटें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोकने के लिए आदेश है, उतनी सीटों को रोकते हुए शेष लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। या तो सेकंड ये था कि कोर्ट से जो इंटरिम एक रिलीफ ले लिया जाए, या उसमें कोई ऐसा निर्देश, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ले लिया जाए सरकार की तरफ से कि सर हमारे पास और भी सीटें हैं। सबसे बेहतर रास्ता यही है कि हमारे पास और भी सीटें हैं सर, अभी हमें समस्त सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरण करने दिया जाए। और हमारा शुरू से जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था 20 तारीख को, उसी दिन से हम आप सभी से यही आग्रह कर रहे थे कि कोई भी हलफनामा नहीं लगाया गया है, कोई भी स्पेशल अपील दाखिल नहीं की गई है। बीच में हमने जो जानकारी दी थी आपको, हमने ये थोड़ी कहा था कि आयोग की तरफ से स्पेशल अपील लगाई गई है। उसमें कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपने तो ऐसे बताया था पहले। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करिए। क्या हमने चीज़ें बताई थी हमें अच्छे से याद रहता है। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा सुनेंगे तो आप तक उतनी ही जानकारी पहुँचती है, आधी अधूरी। हमने आयोग की तरफ से नहीं बताया था, बल्कि हम तो उसी दिन से मना कर रहे थे। 22 तारीख को देखेंगे आपकी हलफनामा दाखिल हो गया है, सब लोग बता रहे थे। हमने 22 को भी 23 को भी कहा कि कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, कोई भी स्पेशल अपील नहीं लगाई गई है। एक स्पेशल अपील जो लगाई गई थी वो याचिकाकर्ता जो है उनका पक्ष है उसमें आयोग की तरफ से। तो अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसी के अनुक्रम में लिस्ट तैयार की जाएगी कि उसमें क्या होगा। वो भी चीज़ें आप सभी के सामने बहुत जल्द होंगी। और एक चीज़ें हमने बताई थी आप सभी को कि जो भी सीटें जोड़ी गई हैं नियमानुसार, तो उसमें कमेंट आप सभी के ज़्यादा आ रहे थे कि फिर अगर सीटें नियमानुसार जोड़ी गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया। तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि जो भी याची कोर्ट में गए हुए हैं उनका यही तर्क था कि सर हमारे प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए गए हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो सीटें खाली बची थी उन सीटों को होल्ड किया जाए, जबकि उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ा गया है। वे सभी सीटें 277 ईडब्ल्यूएस आरक्षित वर्ग की हैं, कैटेगरी की हैं। हालांकि नियमावली क्या है कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो बची हुई सीटों को आगे बैकलॉग के रूप में कैरी फॉरवर्ड न करके उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ करके योग्य अभ्यर्थियों से भर लिया जाए। और वही कार्य आयोग की तरफ से किया गया था। क्योंकि कोर्ट में आगे सुनवाई होनी है, उसमें क्या डिसीजन आएगा किसी को नहीं पता है। और इधर नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा था, जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई उस डेट तक नियुक्ति पत्र वितरण हुआ नहीं था, या फिर जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया तो वही हुआ फिर कि जो सीटें, जिन सीटों को लेकर के वहाँ पर डिमांड की गई थी ईडब्ल्यूएस आरक्षित वर्ग के जो याचिकाकर्ता है, तो उन्हीं सीटों को होल्ड कर दिया गया। इसके बाद फिर कुछ कमेंट आपके इस तरह से भी आ जाते हैं कि आप लोग आरोप लगाने लग जाते हैं
कि हम याचिका पक्ष ले रहे हैं। याचिका या जो भी चीज़ें आप लोग ग्रुपों में भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो भी बोलना होता है बोलते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी जगह पे सही हैं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर हम गलत हैं, तो फिर उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई भी सिलेक्टेड हो, कोई सिलेक्टेड ना हो, कौन क्या कर रहा है ग्रुपों में किसे पता, कितने सिलेक्टेड कितने उसमें सिलेक्टेड नहीं है। हमारे लिए तो आप सभी एक समान है। जहाँ पर सिलेक्टेड जितनी भी बहनें हैं उनके नियुक्ति पत्र की बात आती है तो उनकी नियुक्ति पत्र की बात करते हैं। जो सिलेक्टेड नहीं है आने वाली भर्ती को लेकर के बताते रहते हैं। कल भी हमने जानकारी दी थी। और अभी आजकल में कोई भी गुड न्यूज़ या कोई भी नियुक्ति पत्र वितरण की डेट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इस तरह की अभी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, और ना ही अभी तक आयोग की तरफ से जो कार्य है वो पूरा हुआ है, और ना ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भेजी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भेज दी जाएगी, उसके बाद ही फिर विभाग में वो लिस्ट भेजी जाएगी, जिस तरह से करना होगा। अभी पूरी तरह से श्योर होकर के नहीं बता सकते कि इसी तरह से चीज़ें होने वाली हैं। और जो भी बहनें आज गई हुई हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा कि कितना बताते हैं सचिव सर। कोई भी जानकारी आपको विभागीय जो भी कार्य होता है उसके बारे में कोई भी चीज़ें आपको कभी नहीं बताएँगे वो। एक एक्सपेक्टेड आपको डेट बता सकते हैं कि नहीं हम हफ्ता 10 दिन में कर लेंगे, या फिर ये बता सकते हैं कि नहीं हम लोग अभी कोर्ट में जो डेट लगी है उस डेट के लिए अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बस इतना आपको जानकारी मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो कुछ भी चीज़ें हम आपको अपने स्तर से बताते हैं उसके लिए अब कैसे कोशिश करके कितनी मेहनत करके आपको एक-एक जानकारी देने का प्रयास होता है, तो थोड़ा-सा आप सभी को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमने ट्विटर कैंपेन किया था, उसमें लगातार कई कमेंट हमने देखे कि हम तो ट्वीट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, पहले भी कहाँ बहुत लोग करते थे। 100, 150, 200, 250 लोग ही करते हैं, और उसमें भी अगर नहीं करते हैं आप तो फिर उसमें कोई बात नहीं। आज के लिए मैं फिर देख रहा था ग्रुपों में कोई ट्विटर कैंपेन, कोई एक अलग हैशटैग बना करके, तो जो एक हैशटैग दिया जाता है उस पर कुछ लोग ट्वीट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो हैशटैग हमने बना करके दिया है, या फिर जो भी उन्हें चीज़ें समझ में आती हो, या फिर कोई अलग हैशटैग बना करके कोई एक अलग समय रख करके उसमें जो भी मुहिम हो सबको एक साथ प्रयास करना चाहिए। सबको मिल कर के एक साथ कि हमारी मुहिम है। किसी का यहाँ पर पर्सनल व्यक्तिगत कोई मुहिम नहीं है। सबका एक लक्ष्य है कि नियुक्ति पत्र आप सभी को मिले। जो बहनें आज आयोग गई हुई हैं, आप जो प्रमुख सचिव सर हैं विभाग के, उनका जो लेटर जारी हुआ था कि 277 सीटों को छोड़ करके, तो वो लेटर भी आप सभी ज़रूर आप दिखाएँ। वैसे सब विभाग के अधिकारियों को सब पता है। और जो बहनें आज गई हुई हैं लखनऊ, या फिर अभी कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, कुछ भाई लोग भी पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंच चुके होंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करें, कोशिश करें कि अपनी जो बात है वो शासन तक और आयोग के अधिकारियों तक पहुंचाएं, और आगे के जो भी जैसे भी सही जानकारी, सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।